बाकी आप सबको एक खुशखबरी देनी है भाई, और इस खुशखबरी के पीछे आप सबका हाथ है। तो फाइनली खुशखबरी ये है, पता है ना खुशखबरी? थारे को पता है? थारे को पता है? और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आप सबने। ये है ललिता दीदी लोगों का घर। ललिता दीदी की मम्मी ने बुआ को सारे सगवाड़े दे रखे और इन बीज को भी हम यही बोएंगे। पहले मुझे कंफ्यूजन होता था और हमें दादी ने सिखा रखा है। मैं क्या दिखूं? घोंसला दिख रहा है थोड़े थोड़े, पता नहीं किसका पंख है। और यहाँ पे बुआ ने धान भी कूट दिया। हाँ, हाथी का पंख लग रहा है, कुत्ते का भी, मतलब बाज का हो सकता है, बाज का। अब तो इसे आंखें फोड़ सकता हूँ बस। गुड मॉर्निंग एक बार सभी को। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। तो चलो दोस्तों, पिताजी तो कल चले गए हिमाचल। बाकी पिताजी के जाने के बाद उदास वाला माहौल तो बना हुआ था घर में, लेकिन क्या करे, धीरे धीरे हमको उस हिसाब से खुद को ढालना पड़ेगा, क्योंकि अगले महीने पिताजी आएंगे अभी वापस। यहाँ की बात करें तो माँ जी भी घर में टिकी हुई। क्या हाल है माँ? बस हाल क्या बाबा। आज कहाँ जाने की तैयारी है? आज थोड़ा जोड़ जाओ पड़ना बिन सुदान उठाना। अच्छा, तो माँ जी जा रही बिना सुधारने। बिना का मतलब होता है जो कि बिजवाड़ होता है ना। हाँ, जहाँ की धान के बीज बोए जाते हैं, यानी कि जिससे रुपाई लगेगी ना। तो रुपाई लगाने से पहले बिना बोते हैं, उसमें धान डालते हैं और धान के जब अंकुरे आते हैं और धीरे धीरे उसमें पौध आती है, उस पौध को निकाल के फिर रुपाई वाले खेत में रोपते हैं। कुल मिला के बात है कि एक चावल को पाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है मात्र शक्ति को। और इत्थे की बात किया है तो साडा कुत्ता इत्थे ही सो रखा है। साडा कुत्ता बड़ा खतरनाक है, बस कुछ नहीं करता, भौंकदा रहंदा और कैनू काटदा रहंदा। हुण चलदे असी लकड़ी वाले किचन विच। इत्थे देखो जी, इत्थे कन्हैया बैठा है। तो कन्हैया भी कल आया। हाँ भाई कन्हैया, क्या हाल है? इसने पहाड़ी टोपी पहन रखी भाई। तो कन्हैया भी एक दो दिन में उत्तरकाशी चले जाएगा ने, क्योंकि इसके स्कूल शुरू हो गए। बलाव अभी नहीं, मतलब 19 तारीख से शुरू है, लेकिन अभी से डिप्रेशन में जा रहा है। लो, पढ़ाई करेगा ही नहीं करेगा? नाना के सपने पूरे करेगा ना? हाँ शाबाश। अभी क्या कर रहा है? तो छंती खा रहा भाई। ये देखो यहाँ, यानी कि जो चीड़ के पेड़ पे लगती है छंती, उससे ये बीज निकलते हैं। और ये देखो, इस बीज को खाते भाई, इसकी खीर बनती है। तो ये छंती है जिसका इसने भस्मासुर बना दिया है। और यहाँ की बात किया तो गंगा के पास डिपार्टमेंट दे रखा चाय बनाने का। गंगा चाय कम बना रही और गिरा ज्यादा रही नहीं, तो उसने पूरी चाय गिरा दी वहाँ गैस के ऊपर। कर दे साहब, है सफाई भी कर दे गैस का। नहीं क्या बात है भाई, निपटा दे इसने अपना मामला, यानी कि पुलिस तक नहीं जाएगा मामला। ठीक है। और हाँ, एक प्रूफ दिखाता अभी। वो चाय यहाँ से गिर के यहाँ तो उसने साफ कर दिया, लेकिन यहाँ देखो, ए बाबा, यहाँ से चाय साफ नहीं हो पाई। और थोड़ा इसने सिलेंडर देवता को भी चढ़ाई चाय, ये भी सही भाई। बाकी देखो भाई, आजकल ये बात भी चल रही है कि सिलेंडर मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बल बहुत ज्यादा लंबी लंबी लाइन लग रही है सिलेंडर भराने के लिए। अब ये अफवाह है कि हकीकत है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये हकीकत है तो फिर सिलेंडर को देवता का रूप मानना पड़ेगा भाई, क्योंकि भाई साहब ये नहीं मिलेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। हालांकि पहाड़ों में उतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि यहाँ लकड़ी अवेलेबल है, लेकिन शहरों में तो भाई साहब धज्जियां उड़ जाएगी, धज्जियां। भूखा तो कोई नहीं मरता, खैर अब तो इंडक्शन भी है, बिजली है, हर चीज है फिर। बाकी देखो भाई, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि छंती के अंदर कैसे बीज होते हैं। तो ये होते हैं, देखो यहाँ। और आप लोग कमेंट करना कि आपके यहाँ इस बीज को क्या बोलते हैं। यानी कि जो चीड़ का पेड़ होता है ना, उस पे जो छंती लगती है, उस छंती पे होता है ये। इसको हम अपनी लोकल भाषा में छंतियादे बोलते हैं। ये देखो भाई, ऐसा होता है बीज। ये देखो, कुछ ऐसा होता है बीज। देखा? अब इसका कुछ नहीं करना, खाओ मजे लो। हाँ, बाकी चलो भाई, यहाँ पे मस्त करके गंगा देवी ने चाय बना दी है। बहुत बहुत धन्यवाद गंगा देवी। और वो गंगा देवी इंग्लिश में बात कर रही, कभी कभी उर्दू में भी कर देती है बात। और कन्हैया को भी चाय दी जा रही है। और इसका भी कोई भरोसा नहीं भाई, कभी बोलता मैं चाय नहीं पीता, कभी चाय पी लेता है। हेलो, तेरह शेरों का कोई भरोसा नहीं। बाकी पिताजी ने जो परसों मिर्च के बीज लाए थे बोने के लिए, तो माँ जी ने लाल मिर्च यहाँ सुखाने के लिए रखी हुई है। उसके बाद इसको एक दो दिन में सगौड़े में बो देंगे, फिर लगेगी इसमें हरी मिर्च। एकदम नहीं लगेगी, 2-3 महीने बाद लगेगी। माँ जी की तैयारी होने वाली है अब खेतों में जाने के लिए। और खेतों में जाने से पहले माँ जी अपने बाल को संवार रही है माँ। हाँ, ऐसे नहीं मैडम बन के जाएगी वहाँ। अब देखो भाई, माँ तो जा रही खेतों में बिना सुधारने के लिए, लेकिन खाली नहीं जाएगी भाई, कंडी में गोबर लेके भी जाएगी। और इस धर्मेंद्र धाकड़ को हमने मस्त करके यहाँ थाली में दूध दे रखा, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं, वो तो नहीं खा रहा दूध, लेकिन हाँ मक्खियाँ जरूर पी रही है दूध। अरे वाह 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 वाह, माँ जी ने देखो भाई 2-2 3-3 तो कुदाल रखी हुई इसमें है। चल ठीक है, आराम जाए, जल्दी आना है, टाइम से घर आना है। हाँ चल ठीक है, ठीक है। अब ये नहीं कि पिताजी चले गए तो तू आ ही नहीं रही जल्दी घर है। हाँ, नहीं तो पिताजी वीडियो देखेंगे। और बाकी यहाँ पर कन्हैया बैठ रखा है। हाँ भाई, नाना का सपना याद है? क्या बोला तेरे दादा ने? बड़े होके कुछ बनना है। बड़े होके कुछ बनना, चोर नहीं बनना है। हाँ, कुछ बढ़िया चीज बनना है, जिससे नाना जी ऊपर से देखेंगे तो खुश होंगे कि हमारी मेहनत पार हो गई। ठीक है, ठीक है ना? हाँ ठीक है, पढ़ाई करो है। हालांकि सुबह उठ के डेली दीपक देता है, शाम को भी देता है। जब धोती नहीं रहती हुई कंबल लपेटता है, उसी को धोती बनाता है ने? अच्छा नहीं, अच्छा मैं मजाक कर रहा हूँ। इसने धोती कुर्ता सब ला रखा अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। कच्छा ला रखा, कच्छा। हाँ तब ठीक है, नहीं तो मेरा ही पहन लेना है। चल जाएगा, थोड़ा बहुत ढीला होगा तो उसको बांध देना रस्सी से, ठीक है? हाँ
ठीक सामने वाले गांव के रास्ते में देखिए भाई, मातृ शक्ति ने कितने बड़े बड़े पराल के भारे लगा रखी पीठ पे। उन्हें अभी पूरा उस रास्ते को पार करके उस धार के पीछे जाना उस गांव तक। तो अभी दिन की 1 बज रही है, फाइनली खाना बन के तैयार हो गया। तो अब मस्त करके गर्मा गर्म खाने का आनंद लेते हैं। बाहर की बात करें तो यहाँ जितने भी रेलिंग लगा रखी है इसके ऊपर कपड़े सुखाने के लिए रखे हुए भाई। गंगा खाने में क्या बना रखा आज? मेरे घर में ना कुछ लोग ऐसे जिनका दिमाग इतना खत्म हो रखा, क्या बताऊं क्या बना रखा रे? भात और साग बना रखा। वाला वाह, भात और दाल बोल दी मैं मान लेता, भात साग। वाह, क्या बना रखा? जल्दी इधर आ जल्दी बता। गंगा ये नहीं चलेगा, माँ कसम गंगा मैं केस कर दूंगा तेरे पे। बता क्या बना रखा आज, बता। और ये बना रखा मटर। झूठ बोल रही, अभी बोल रही भात और साग है। और खुले बाल में ऐसे लग रहा है जैसे भद्रकाली होगी। बाबा ए पापा रे, ए पापा, पूरी डाइन लग रही कसम से जिंदी डाइन। चलो दोस्तों मस्त करके अब खाना खा लेते हैं। भात और साग खाना है मैंने आज, स्पेशल यूनिक चीज है आज, भात और साग। वो भी गंगा ने बनाया, बोले भात और साग। कन्हैया को मैंने आवाज दी कि खाना खाने आ जा, लेकिन वो अभी खाना पचाने जा रखा है, यानी कि फ्रेश होने जा रहा है। लेकिन वहाँ से आवाज नहीं दे पाया बेचारा, वहाँ दरवाजे में मारा टन टन। मैं समझ गया ओहो ये तो हल्का होने जा रहा है अभी। तो चलो गंगा देखी मुझे गर्मा गर्म खाना, भात और साग बना रखा है इसने आज। ओ भाई साहब प्रेशर पे क्या साग तो नहीं? अच्छा यहाँ पे भात बना रखा है भाई साहब। ये तो आलू मटर बना रखे इन्होंने। तो ये बोल रही भात और साग, इसको पता ही नहीं कि भात के साथ साग खाते हैं कि दाल खाते हैं। चलो ठीक है भाई, कुल मिला के बात है कि टेस्टी खाना बना रखा है। मैंने सोचा सही में भात साग बना रखे इन्होंने। बाकी भाई बचपन में जब मैं शिशु मंदिर में पढ़ता था तो जब लंच टाइम होता था तो उस टाइम हम एक प्रार्थना बोलते थे, यानी कि अन्न ग्रहण करने से पहले हम ये करते थे, अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, इससे पहले इस शरीर का रक्षण पोषण करना है। परमेश्वर एक प्रार्थना नित्य तुम्हारे चरणों में, लग जाए तन मन धन मेरा मातृभूमि की सेवा में। इसके आगे नहीं आता मुझे, क्योंकि बुढ़ापे में सब भूल गया हूँ, क्योंकि अब लार भी टपक रही है तो खाना खा लेता हूँ पूरा। बंद कर इसको। आइए पंडित जी, आइए। हो गया हल्के हो गए हैं? चलो खाओ। बाकी भाई हमने तो खा लिया और बाकी गंगा डोंगे पे खा रही है अभी। अरे वाह, ये ऐसी खाती, कभी बदादे पे, कभी डोंगे पे, कभी प्रेशर पे। ये थोड़ा यूनिक पर्सन है हमारे घर की। और यहाँ पे पंडित जी भी खा रहे खाना। खा रहे साहब? खाओ। बाकी इनका काम जो है अपने काम में निपुण है भाई, सो रखा है सुबह से। तो हम लोगों ने तो खा लिया लगभग, लेकिन माँ जी की कोई गारंटी नहीं भाई। जाने की तो गारंटी, आने की नहीं एकदम की कितने बजे आती है। खाना खाने की माँ जी कोई होश नहीं रहती भाई। और धूप तो हमारे घर से लगभग पूरी चली गई है। और यहाँ की बात किया तो मधुली और काजल भी यहाँ से आवाज दे रहे, तो इसका मतलब इन्होंने माँ जी की आवाज सुन ली तो माँ जी आगे कहीं। हालांकि मैंने तो नहीं सुना, हो सकता है क्योंकि जब ये आवाज जोर से करते तो इसका मतलब इनके कान तक माँ जी की आवाज चली जाती है। ठीक यहाँ की बात किया तो भाई साहब माँ जी भी आ गए भाई। माँ जी, मैं उनको देखा था मधुर और काजल को आवाज दे रहे थे, मेरे को लग गया था तू आ रही कहीं से है। उनको तेरी आवाज पता चल जाती नहीं भाई साहब, माँ जी की आवाज इनको पता चल जाती भाई। देखो, अरे वाह, दोनों खुश हो गए माँ को देखते ही भाई साहब। ये देखो काजल तो ऐसे करी जैसे छोटी बच्ची करती है ना। ए बाबा या। तो चलो भाई, माँ जी के आने से मधुली और काजल मस्त करके खुश हो गए हैं। अब आ रही माँ जी 3:45 बजे लगभग भाई। बहुत टाइम लगा दिया माँ जी ने, और कुछ नहीं कर रखा माँ जी, नाश्ता तक नहीं कर रखा आज। और यहाँ की बात किया तो माँ जी ने यहाँ डस्टबिन में धान ले जा दिया है ओखली में कूटने के लिए, नहीं है? अरे वाह, चलो ठीक है तब जल्दी आओ है। और साथ में गंगा भी जाएगी अभी माँ जी के साथ, जाएगी ना। और बाकी भाई यहाँ एक छोटा बच्चा आ रखा कुत्ते का। अरे वाह, कितना क्यूट पपी है भाई। शाबाश, हेल्थ बनाओ, इसकी तरह सोया मत रहो। बाकी भाई माँ जी तो चले गई गाँव की साइड ओखली में धान कूटने के लिए। गंगा भी जा रही है माँ जी के साथ धान कूटने के लिए। तो आगे का ब्लॉग अब थोड़ा बहुत गंगा बनाएगी। अभी शाम की 5 बज रही है और मैं जा रही हूँ बुआ के साथ। बुआ धान कूट रही, ये रही बुआ यहाँ पे कूट रही बुआ धान। मैं भी कूटती हूँ बुआ के साथ। थोड़ा हेल्प करो मेरे साथ। और अभी बुआ दे रही है हमारे पास बीज। और हाँ, इस बीज को बोना है हमें ललिता दीदी के यहाँ। उन्होंने बुआ के पास दे रखे खेत है ना। लाओ। ये है ललिता दीदी लोगों का घर, और यहाँ कोई नहीं रहता है। और ललिता दीदी की मम्मी ने बुआ को सारे सगवाड़े दे रखे हैं अपने। इधर देखो, इधर बुआ ने आलू लगा रखे हैं देखो। और इन बीज को भी हम यहीं बोएंगे। तो हमें बुआ बता रही कि कहाँ कहाँ पे लगाना है। अच्छा, इधर लगाना बस।
अभी मैंने इसे बना दिया है, इसे हमारी गढ़वाली भाषा में इसे घूत कहते हैं। और इस एरिया पे बोएंगे हम बीज को। और ये है कद्दू के बीज, इसे ऐसे करके बोलेंगे, ऐसे डुबा डुबा करके। और ये है लौकी के बीज, इसे भी ऐसे ही बोएंगे। और ये है छोटी छोटी ककड़ी के बीज। पहले मुझे कंफ्यूजन होता था कि किधर साइड से बोना है, इधर की इधर, मतलब ये लंबा साइड ना, ये ऐसे करके बोना, इसे ऐसे करके। और हमें दादी ने सिखा रखा है ऐसे बोने की। और इस वाले सगवाड़े में तो मैंने बो दिया है, अब इस वाले सगवाड़े में बोती। इधर भी बो दिया है। और एक घर के पीछे है खेत, उधर भी बो देते हैं। और घर के पीछे ये खेत है दोस्तों। और यहाँ भी बुआ ने आलू लगा रखे हैं। दोस्तों मैंने इस पेड़ पे अभी एक घोंसला दिख रहा है, थोड़े थोड़े देखो दोस्तों। पानी अंडे होंगे इस पे कि नहीं होंगे, नहीं है शायद से। गाइस मेरे को क्या मिला है इतना लंबा, ये देखो चिड़िया का पंख, पता नहीं किसका पंख है, चिड़िया का होगा पता नहीं मेरे को। तो इतना बड़ा पहली बार देख रही हूँ मैं, इतना बड़ा पंख। चलो भैया से पूछेंगे कि ये किसका पंख है। और यहाँ पे बुआ ने धान भी कूट दिया, देखो इधर इतना धान कूटा बुआ ने अकेले। और दोस्तों अभी हम घर पे भी आ गए हैं। भैया ये किसका पंख है? ये तो बड़ा? हाँ हाथी का पंख लग रहा है। हाथी का पंख भी रहता, कुत्ते का भी, मतलब बाज का हो सकता है, बाज का है। हाँ बाज का। हाँ पहले के जमाने में लोग पंख से लिखते थे, लोग नहीं मतलब जैसे वेद व्यास जी थे। अच्छा। वो इनसे लिखते थे ऐसे ना। हाँ। अब तो इसे आंखें फोड़ सकते हैं बस। और कुछ नहीं होता इससे। तो रात के अभी 8:30 बज रहे और गंगा बहन ने खाना भी बना दिया है। भाई बाहर तो खतरनाक अंधेरा हो रखा है भाई, रात को तो पहाड़ों में डर का माहौल हो जाता है। अब चलते हैं लकड़ी वाले किचन में, यहाँ तो कोई नहीं है, सब लोग उधर रूम में जा रखे हैं। यहाँ खाना बना के तैयार रखा हुआ है और साथ में यहाँ पर आग भी निर्वजान हो रखी, यानी कि आग भी धीरे धीरे करके बुझने लग गई है। और बाकी इसमें जो चावल बचे हुए ये तो मधुली के लिए, ये सुबह जाएगा पिंडे के रूप में मधुली के लिए, तब जाके थोड़ा दूध देगी। यानी कि मधुली ऐसे दूध नहीं देती भाई, उसको कुछ न कुछ देना पड़ता है तब जाके देती है। उसका भी एटीट्यूड भयंकर बढ़ गया भाई अब, क्योंकि उसको पता चल गया है कि मैं ऐसे दूध नहीं दूंगी, कुछ ना कुछ अंदर से खाने के लिए लाएंगे। यानी कि जो हम खा रहे हैं चावल, वो भी वही डिमांड कर रही है अब। कभी उसको आटा देना पड़ता है, कभी चावल देना पड़ता है। क्यों मैं कन्हैया तभी दे रही हूँ दूध, नहीं तो नहीं दे रही हूँ। बहुत भाव बढ़ गया उस पगली के। बाकी चलो भाई हम सब आ गए यहाँ लकड़ी वाले किचन में खाना खाने के लिए। यहाँ पर कन्हैया है, यहाँ पर माजी है, यहाँ पर गंगा है। बाकी कैमरे के पीछे वो गर्ल है जो पेपर के बाद वाला अपना फेस रिवील करेगी। बाकी आप सबको एक खुशखबरी देनी है भाई। ये खुशखबरी कुछ दिन पहले आ गई थी, मेरे को टाइम नहीं मिला बताने का। और इस खुशखबरी के पीछे आप सबका हाथ है, क्योंकि आप सब ने आशीर्वाद दिया। क्योंकि मैं जब कुछ समय पहले अपनी छोटी बहन को ले गया था ऋषिकेश, तो मैंने उस टाइम बोला था कि आप सब आशीर्वाद दो, आप सब दुआ करो कि इसकी डिलीवरी अच्छे ढंग से हो जाए। तो फाइनली खुशखबरी ये है, पता है ना खुशखबरी? थारे को पता है? थारे को पता है खुशखबरी क्या पता? मैं मौसी बन गई। ए बाबा तू क्या बनी? बूढ़ी बन गई। बूढ़ी बन गई, तू क्या बना? मामा। अरे वाह, मैं भी मामा बन गया भाई। तो कुल मिला के बात ये कि मेरी जो छोटी बहन दीपिका है उसकी डिलीवरी हो गई थी कुछ समय पहले, तो मैं बताना भूल गया था। लेकिन तब से हमारे घर में एकदम खुशी का माहौल है। तो बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि तुमने बताया नहीं क्या हुआ क्या हुआ। तो फाइनली भाई मैं बन गया मामा, तू क्या बन गया? मामा। ये भी मम्मा बन गया, तू क्या बन गया? ये बुढ़ा बुढ़ी बन गई, बुढ़ी हो गई अभी से। और तू ये मुस्सी बन गई, अच्छा मौसी बन गई ये। तो कुल मिला के बात है कि हमारी फैमिली में एक मेंबर और ऐड हो गया भाई। तो ये खुशी की बात है। बाकी अब आपको बताऊंगा लड़का हुआ कि लड़की हुई, और फेस रिवील भी करूंगा। अभी पहले मैं उसको पूछूंगा, क्योंकि उसकी परमिशन के बिना ये नहीं कर सकता भाई मैं। पता चल रही वो बोल रही कि तू कैसे दिखा रहा मेरे बिना परमिशन के। क्योंकि पूछना पड़ेगा पहले ना, फिर वो अपने सासू ससुर जी से पूछेगी, तब जाके हम बताएंगे भाई। क्योंकि अब हमारा उतना हक नहीं है मां। हालांकि वो भी ब्लॉग देख रही होगी ऋषिकेश में बैठ के, लेकिन मेरी बहन तेरे को पूछ के ही करूंगा जो भी करूंगा। अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। सबने उसको आशीर्वाद दिए, नाना ने भी, दादी ने भी। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि जो मेरे नाना जी आज पितृदेव बने हुए हैं, उनका सबसे मेन योगदान है, यानी कि उनका आशीर्वाद सबसे जरूरी था भाई। तो ऊपर से आज वो भी खुश हो रहे होंगे। क्यों भाई? अभी नाना का सपना ये पूरा करेगा नहीं? क्या बनेगा तू? आचार्य।
अचार आचार्य जी बनेंगे, यानी कि हमारे वेद पाठी बनेंगे और इसको कुछ ना कुछ बनाना है बड़े होके, तब जाके उस घर का उद्धार होगा जब ये कुछ बनेगा। क्योंकि सारे घर की नींव इस पे टिकी हुई है भाई। क्यों? यही घर की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करेगा। क्यों? हाँ, ये कमाएगा पैसा, नहीं थोड़ा बहुत मेरे को भी देगा। तो चलो फाइनली खुशखबरी ये है, मैं मामा बन गया, ये मामा बन गया, मेरी माँ जी बुट्टी बन गई, ये मौसी बन गई। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने आशीर्वाद दिया और बहुत सारी ब्लेसिंग दी आप सबने, इसमें भी आप सबका योगदान है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम करो एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे आपको दिखाऊंगा अभी, मतलब क्या दिखाऊंगा, मतलब आगे बताऊंगा मैंने। बाकी हाँ, बाकी सबके मुंह में लाल टपकने लगे, इसको भूख लगे। तेरे भी आचार्य जी आपके मुंह में लाल टपक रही है, नहीं टपक रही, इसने अपनी लाल को छुपा रखा है। तो सबको भूख लगे तो अब खाना खाते हैं भाई। तो यही खुशखबरी थी जो हमारे घर में आ गई है। बाकी चलो भाई, सभी लोग खुश है, कन्हैया भी खुश हो रखा है, माँ जी भी खुश हो रखी, बाकी साथ में जो बेबी आया उसकी मौसी भी खुश हो रखी है। अब ये जाएगी, बोलेगी मेरे गोदी में दे, मेरी गोदी में दे। जब छोटी बहन ऋषिकेश से घर आएगी सबसे पहले तो यही निकालती गोदी में, नहीं हाँ, पहले 4 सोल दी तूने 8, ये निकाल, अब क्या जो। चलो बढ़िया भाई, अब खाना खाते नहीं। आचार्य जी खाना खाए? हाँ हूँ कर रहा, हाँ ठीक है भाई। आचार्य जी ने बोलते खाना खाना है तो खाना खाते। क्यों? ये तो खुशी के मारे पागल हो रही है अभी। ए बाबा इतनी खुशी, इतनी खुशी, हार्ट अटैक ना आ जाए जी। चलो माँ जी ने वहाँ थाली लगानी शुरू कर दी भाई, नहीं माँ सब्जी दिया भाई। हाँ चलो सब्जी देना शुरू करो भाई। बाकी चलो भाई, मस्त करके खाना खाने की तैयारी करते हैं। बाकी तब से बहुत खुशी मिल रही है जब से बहन की डिलीवरी हुई। बाकी 5 लोगों की थाली यहाँ पर सज गई है, अभी तो खाली है और सबके लिए खूब छकी खाना रखा जाएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा खाने वाला कोई नहीं आ, सब खूब भचकाने वाले ने। हाँ, तो गंगा ने बनाए भी, गंगा देने का काम भी करेगी। बाकी इस वीडियो को मैं भी आज इतना रखता हूँ, मस्त करके लकड़ी वाले किचन पे आप खाना खाते हैं। और उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भावगणा मिलता हूँ अगले एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।